जो लोग इलेक्ट्रिकल साइड के नहीं हैं उनके लिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ कि स्मॉल करेक्शंस चेकिंग घरों में कई जगह उपयोग होता है ये, और सामान्य रूप से इसको उपयोग किया जा सकता है। मैं आपको इसके ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। जो लोग नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप के हैं वो उनके लिए एक नॉलेज के लिए मैं ये दे रहा हूँ कि जिससे वो अपना थोड़ा काम कर सकें। तो मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा कि इसको घरों में कैसे उपयोग कर सकते हैं और आप किसी और पे डिपेंड ना हो, अपना छोटा मोटा काम कर सके। तो मल्टीमीटर को अगर देखें तो इसमें कई तरह की पैनल बनी हुई हैं जिनको समझना ज़रूरी है। इसमें नॉब को रोटेट करके हम पर्टिकुलर रेंज पे फिक्स करते हैं। एलसीडी डिस्प्ले पे इसकी रीडिंग आती है और हमको रेंज पे फिक्स करना होता है। अब ये डीसी वोल्टेज की रेंज है जिसमें अलग अलग रेंज दी हुई है, और इसमें मिली वोल्ट्स में और वोल्टेज में रेंज है जो हम लोग नॉर्मली 20 वोल्ट पे उपयोग करते हैं। और एसी साइड में 750 और 200 वोल्ट की रेंज होती है। तो ज़्यादातर हम 750 पे रखते हैं क्योंकि घरों में जो सप्लाई है वो 200 से ज़्यादा है। और उसके साइड में ही एम्पियर नापने के लिए है, करंट नापने की रेंज है जो सीरीज़ में नापी जाती है। इसकी नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक 10 एम्पियर की रेड कलर में रेंज दी हुई है, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको नॉर्मली उपयोग नहीं करते हैं। आप भी मत करिएगा। एक कंटिन्यूटी टेस्ट की रेंज दी है। इसको सेलेक्ट करने से आप कोई भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं या डायोड को चेक कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस की रेंज पे अलग अलग रेंज दी हुई है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट अंदाज होना चाहिए कि कितना रेजिस्टेंस होगा, उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। या पहले हम ज़्यादा पे रखते हैं और फिर कम करते चले जाते हैं। तो मैं इसको भी ऑफ कर दिया हूँ। अब मैं एक ड्राई सेल बैटरी लेता हूँ और इसका वोल्टेज नाप के देखते हैं कैसे इसका वोल्टेज नापेंगे। तो अब ये हमको 20 वोल्ट पे रेंज इसकी रखना चाहिए। और इसका पॉजिटिव नेगेटिव लीड जो है उस तरह से देखें कि ब्लैक वाली लीड जो होती है वो नेगेटिव होती है और रेड वाली जो है वो पॉजिटिव होती है। तो हम बैटरी के नेगेटिव साइड में काले कलर की लीड लगाएंगे और पॉजिटिव साइड में रेड कलर की लीड लगाएंगे। और हम जो इसका वोल्टेज नापने की कोशिश करेंगे, जो इसके ऊपर एक 10 एम्पियर वाली होल है मल्टीमीटर में, उसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। अब ये देखिए मैंने नेगेटिव साइड लगाया ब्लैक लीड को और 20 वोल्ट पे रेंज फिक्स की है, और हम पॉजिटिव साइड लगाएंगे। अब 1.7 वोल्ट इसका रीडिंग आ रही है बैटरी की। आप देखिए इसको। अब हम एक 9 वोल्ट बैटरी है ये, और 9 वोल्ट बैटरी को हम टेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें कितना वोल्ट है, ये ठीक है कि नहीं है। तो इसको हम 20 वोल्ट पे ही रखेंगे, डीसी 20 वोल्ट। अब इसमें ये जो है इसको मैं लगाता हूँ, तो ये 6.3 वोल्ट 6.2 वोल्ट करीब दिखा रहा है। अब ये क्या हुआ है कि ये नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव साइड लगाया, पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव साइड लगाया, इसलिए ये सही रीडिंग दे रहा है। अगर मैं उल्टा लगा दूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये माइनस साइन आता है।
तो ये नहीं होना चाहिए, ये माइनस साइन दिखा रहा है कि हमने उल्टा लगाया, गलत लगाया है। इसको सही लगाइए और सही रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब एक हम रेजिस्टेंस लेते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू नाप के देखते हैं। तो ये मेरे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है, तो उसको नापने के लिए मैं ये 2000 ओम पे करीब रखता हूँ और इसको नापूंगा मैं। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, कहीं भी रख सकते हैं प्रोब को हम। तो इस तरह से इसको नापेंगे तो ये करीब करीब 219 ओम्स आ रहा है। तो मार्केट में 220 ओम के नाम पे ये मिलते हैं रेजिस्टेंस इस तरह से। तो इनका एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती तो प्लस माइनस टॉलरेंस उसमें दिया जाता है। अब ये एक मेरे पास एलईडी है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ कंटिन्यूटी टेस्टिंग या डायोड टेस्टिंग पे। इसमें एक इसका लेग जो है लंबा है, एक शार्ट है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। लंबे लेग यानी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रखूँगा मैं, ये नेगेटिव। अब ये देखिए एलईडी इसमें ग्लो हो रही है, मतलब ये एलईडी ठीक है। अगर उल्टा रखेंगे हम तो नहीं होगा, न इधर कोई रीडिंग आएगी। सीधा रखने से ही ये इस तरह से ग्लो होता है। अब यही पे हम इसको कंटिन्यूटी टेस्ट करने का एक देखते हैं आइडिया। ये एक वायर है, ये प्लग है बना हुआ। अब ये हमें मालूम नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। तो एक हम इसका जो है ब्लैक के ऊपर में रख लेता हूँ इस तरह से, ब्लैक वायर पे रखा। अब मैं यहाँ पे कौन सा एक पॉइंट पे रखूँगा, मुझे मालूम नहीं कि कौन से पे ये ब्लैक वायर कनेक्टेड है। हम टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे कोई रीडिंग इंडिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यस, यहाँ पे ये इंडिकेशन आ रहा है और एक सीटी जैसी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये ब्लैक वायर यहाँ पे कनेक्टेड है और ब्लैक वायर पूरा ठीक है, बीच में से टूटा हुआ नहीं है। हम रेड वायर को भी चेक कर लेते हैं। ये रेड वायर को मैं यहाँ पकड़ता हूँ ऐसे, और ये रेड वायर, ये देखिए ये इंडिकेशन आ गया। ठीक, तो ये हम इस तरह से इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। एक ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये रेजिस्टेंस को मैं इसमें लगा लेता हूँ ब्रेडबोर्ड में, ताकि इसको मैं आसानी से मेजर कर सकूँ। इसमें क्या होता है कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3, तो ये दोनों तो पावर सोर्स पे लग जाते हैं। बीच वाला पॉइंट जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब यहाँ पे आप देखें अगर, तो ये 10K लिखा है, मतलब 10 किलो ओम्स का ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब इसको हम नापने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको मैं ओम्स पे रखता हूँ, ये 20 किलो ओम्स पे मैंने रखा है इसको रेजिस्टेंस की रेंज में। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको, ये 9.5 9.4 रीडिंग आ रहा है, मतलब 9.4 किलो ओम्स का है। अब इसको मैं बीच में एक रखता हूँ, ये मिनिमम दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको वेरी कर लेते हैं। ये 3.1 किलो ओम्स दिखा रहा है, मतलब ये वेरी करने से बीच वाला पॉइंट का रेजिस्टेंस वेरी होता रहता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस में उपयोग होता है। अब अगर इसको हम फुल घुमा दें तो इसका बीच वाला जो पॉइंट है वो भी 9.4 किलो ओम्स दिखाएगा और बाहर वाला पॉइंट भी 9.4 किलो ओम्स दिखाएगा, यानी ये मैक्सिमम पे हमने सेट कर दिया। और वैसे ही हम मिनिमम पे कर दें तो ये 0 करीब दिखाता है, जबकि आउटसाइड लगाएंगे तो 9.4 किलो ओम्स दिखाता है।
तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस नापने का तरीका। अब हम एक करंट कैसे नापा जाता है उसका एक तरकीब लगाते हैं। ये मैंने बैटरी ले ली, ये बैटरी का पॉजिटिव में यहाँ पॉजिटिव में लगा दे रहा हूँ ब्रेडबोर्ड के ऊपर, और ये नेगेटिव साइड जो है इसकी ब्लैक वायर ये नेगेटिव साइड में मैंने लगा दी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ से ले लेता हूँ पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव में लगाया, यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मीटर को हम सेट करेंगे एम्पियर नापने के लिए, तो मैं 20 मिली एम्प्स पे इसको अप्रॉक्सीमेट रख देता हूँ। ये मैंने एक वायर लगाया हुआ है इसके बैटरी के नेगेटिव साइड से। अब ये नेगेटिव साइड में मैं लगाता हूँ इसको, और रेजिस्टेंस पे हम इसको लगाएंगे तो हमको एक रीडिंग मिलेगी। तो ये 10 मिली एम्प्स की रीडिंग आ रही है, जो इस रेजिस्टेंस से 10 मिली एम्प्स करंट पास हो रहा है इस समय। तो इस तरह से, क्योंकि ये करंट जो है हमेशा सीरीज़ में नापा जाता है, तो हम इसको ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए ऐसा रखा है कि ये जब हम टच करते हैं तभी ये बैटरी का सर्किट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने करंट नाप के देख लिया। इसको रख देते हैं अलग। अब आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से उपयोग किया जाता है, कि ये एम्पियर का रेंज है, ये एसी वोल्टेज का रेंज है, ये डीसी वोल्टेज का रेंज है, ये रेजिस्टेंस का रेंज हो गया, ये कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हो गया। और अब हम जो है ये मैंने एक पट्टी ले ली है इलेक्ट्रिकल की। अब इसका हम वोल्टेज नापेंगे। तो ये एसी वोल्ट हम यहाँ 200 वोल्ट है, बट घरों में सप्लाई 200 ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको 750 पे सेट कर देंगे। तो ये 750 पे मैंने सेट कर दिया। अब इसको मैं वोल्टेज को इसमें नापता हूँ। तो ये देखिए 237 to 35 इस रेंज में ये वोल्टेज दिखाई दे रहा है। तो हमारे घरों की सप्लाई को इस तरह से हम नाप सकते हैं कि ये कितना वोल्ट है। फिर से लगा लेते हैं 236 to 35 वोल्ट। तो इस तरह से मल्टीमीटर का उपयोग करके घरों में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे उपयोग के लिए, और ये वीडियो पूरा उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं रखते हैं, उनके लिए है कि छोटा मोटा अपना बैटरी का वोल्टेज या कोई कंटिन्यूटी, कहीं कोई वायर टूटा है चेक करना है तो उसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक और आपको बताऊं, ये मेरे पास एक केबल है मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें ये 2 वायर लगे हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। ये कौन से टर्मिनल पे जाता है, ये रेड वाला यहाँ लगा है कि यहाँ लगा है कि यहाँ लगा है, हमें नहीं मालूम, तो हमें टेस्ट करना है। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहाँ जा रहा है, तो उसको देखने के लिए हम इसको मीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए, और इनको टेस्ट करेंगे हम एक एक करके। तब ये मैं यहाँ रखता हूँ ब्लैक, और इसका यहाँ पे लगाया मैंने, तो ये कनेक्ट हो गया। आवाज़ भी आ रही है सीटी की, और ये मुझे 0 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब ये कनेक्टेड है। अब दूसरा वाला पॉइंट को हम देखें, दूसरा वाला पॉइंट भी कनेक्टेड है। हम थर्ड वाला पॉइंट को देखें, ये कनेक्टेड है, मतलब
ये मैं इसमें 3rd पॉइंट पे रखा हूँ यहाँ, और यहाँ भी रीडिंग आ रही है, यहाँ भी रीडिंग आ रही, मतलब ये शॉर्ट हो गया है कहीं पर अंदर। तो इस तरह से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। नॉर्मली आप इसको ऑफ़ करके रखिए, इसके अंदर बैटरी लगी होती है, इस तरह की बैटरी लगी होती है, और बैटरी को बचाने के लिए और मीटर को बचाने के लिए ऑफ पोजीशन पे ही रखेंगे उसको। धन्यवाद। अब इस बारे में अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और किस तरह के और वीडियो आपको चाहिए तो वैसा बता दें, हम उस तरह का वीडियो आपको ज़रूर बना के देंगे। धन्यवाद।